हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। पेटीएम को आज के दिन हमने ट्रेड किया था। मॉर्निंग में अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर हमने पेटीएम के लेवल्स शेयर कर दिए थे जहां से हमें से शॉर्ट करना था। ये सारी ब्लैक लाइंस जो आप देख रहे हो, एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस के ब्रेकआउट्स हो सकते हैं या फिर कैपेबिलिटी ज़्यादा है। डे टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो देखिए कल के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी थी पेटीएम जो है, और प्रीवियस ये कुछ स्विंग्स को अगर ड्रॉ करें हम लोग, ये वाला एरिया देखिए तो प्राइस ने क्या किया था ना, कल अपना एक नया लाइफ टाइम लो लगाया था, और उस लाइफ टाइम लो के बाद से आज भी देखिए मॉर्निंग में अगर 5 मिनट पर आएंगे ना तो वॉल्यूम्स भी रुकी नहीं थी, और प्राइस ने क्या किया था, अपने जो लोज हैं इसको कंटिन्यू कर दिया था ब्रेक होना। अभी हम लोग देखेंगे कि प्राइस को अगर नीचे की तरफ गिरना होता है तो सपोर्ट ब्रेक करता है। सीधे ट्रेड बुक ओपन करेंगे। ये तो प्री लॉग इन है हम लोग, चलिए ठीक है। सो यहाँ पर पोजीशन बुक देखते हैं। पोजीशन बुक में आप ओवरऑल देखिए 14,152 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और लास्ट ट्रेड जो हमने किया था इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। लास्ट ट्रेड जो हमने किया था पूरी तरह से हम लोग साइड भी रह गए थे, करीब हमें नहीं लग रहा कि 2,000 रुपये 1,800 रुपये का कुछ का प्रॉफिट हुआ था। सो साइड वे मार्केट रही। आज एक ठीक ठाक मूवमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिला था। सो 14,000 के अराउंड का प्रॉफिट था, और क्वांटिटीज़ एक बार देख लेते हैं तो ऑर्डर बुक में चल करके 850 क्वांटिटीज़ के साथ हमने इसको शॉर्ट किया था 478.95 पर। स्टॉप लॉस जो हमने इसके अंदर लगाया था 482.45 पर हमारा स्टॉप लॉस, तो एक बार उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो ओके ठीक है। एंड प्रॉफिट्स जो हमने इसके अंदर बुक किए थे 462.30। ग्रुप में हमने काफ़ी पहले कुछ क्वांटिटीज़ निकलवा दी थी, और जहाँ पर हमने एग्जिट की थी यहाँ पर तो सारी क्वांटिटीज़ हमने निकलवा दी थी। फॉर अ सेफ साइड कुछ क्वांटिटीज़ हम कहते हैं कि निकाल दीजिए और बाकी को लास्ट तक होल्ड कीजिए, और जिसको होल्ड करना होता है तो फिर मेन एग्जिट तक उस सब होल्ड की जाती हैं। सो इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड एक ठीक ठाक प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 के अधिकतर स्टॉक्स हमारे साइड में, इस वजह से हमने कोशिश की थी। कल पेटीएम काफ़ी गिरा था, उसने एक लाइफ टाइम लो लगाया था, तो रडार पर तो ये कल से था हमारी। अब हम सोच रहे थे जिस तरह से सपोर्ट्स ब्रेक कर रहा है और भी कंटिन्यू अगर ब्रेक करेगा तो मज़ा आएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो परफेक्ट ठीक है। तो अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और एक एक चीज़ देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रेकआउट होने से पहले के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं किसी भी एक स्टॉक के, ये सिर्फ पेटीएम को ही लेकर के नहीं, आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड करो तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके थैंक्स। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सारी मार्किंग्स तो हम पहले डिलीट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हायर टाइम फ्रेम पर पेटीएम के अंदर हो क्या रहा है। पेटीएम ने एक ये लाइफ टाइम लो लगाया था, मतलब इसके नीचे फिर प्राइस हमारा 12 मई 2022 के बाद में प्राइस हमारा नीचे नहीं निकला था, यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया था। हालांकि यहाँ पर देखिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया था ना, और इसके बाद भी प्राइस हमारा ऊपर चला गया। यहाँ पर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आया है, और वापस से प्राइस फिर हमारा नीचे गिर गया। ये देख रहे हैं, अक्सर जो हम एक बात बोलते हैं कि कंपनीज़ के रिजल्ट्स डिपेंड नहीं करते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो प्राइस हमारा नीचे ही गिर जाएगा, वो ऊपर भी जा सकता है। उसका देखिए सीधा साधा एग्जांपल आज आपको दिख गया पेटीएम के अंदर। ये सारी चीज़ें बाकी कंपटीशन में, और अब अंबानी ग्रुप्स भी इस कंपटीशन में उतरा है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर इनके लिए डिफ़िकल्ट हो गई। हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिंपली हम जो देख रहे हैं इन सारी न्यूज़ से, फंडामेंटल से, प्राइस के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, जो प्राइस एक्शन बनता है, हमारा काम इस प्राइस एक्शन को रीड करने का। एक ये लाइफ टाइम लो लगाया था, इसके बाद में प्राइस ने फिर लाइफ टाइम लो लगाया नहीं। ये हमारे रडार में इस वजह से आया क्योंकि कल इसके अंदर काफ़ी बड़ा मूव हुआ था, 10% से ज़्यादा ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरा, और दूसरी चीज़ इसने अपना लाइफ टाइम लो ब्रेक कर दिया था। ठीक है, अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर पेटीएम एक्चुअली लो है एंड लाइफ टाइम लो लगा रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आ जाएंगे। एक चीज़ देखिए, हम आपको ड्राइंग्स में समझाने की कोशिश करते हैं। प्राइस जब नीचे की तरफ गिरता है तो वो हमेशा अपने लोस को ब्रेक करते हुए जाएगा। ये वाले लोस मतलब कि सपोर्ट, यहाँ से फिर प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ अगेन। अब अगर इसको ऊपर की दिशा में जाना होता है तो इस तरह से ये क्या करेगा ना, अपने अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा। अगर नीचे जाना है और ऊपर जाना है तो इन्हीं सपोर्ट्स के ऊपर ये बनाता है रेजिस्टेंस, और फिर इन रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट होते हैं। तो ये सिंपल से देखिए कुछ प्राइस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि माइन्यूट एनालिसिस जब हम करने जाते हैं ना तो बहुत ही हेल्प करते हैं। आप इस रूल को याद रखो, प्राइस जब नीचे गिरता है तो अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा, ऊपर जाने से पहले प्राइस हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तब कोई बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। सिंपल सी चीज़ है। अभी इसी चीज़ को आप पेटीएम के प्राइस स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखना, यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ा। आज की मार्किंग्स को हटा दीजिए। एक ये हाई लगा, लो, अगेन ये हाई, लो, फिर से हाई, फिर से लो। अब देखिए मार्केट ने कल क्या किया। कल इस वाले सपोर्ट को 510.05 कल से लेकर के आज तक पेटीएम 100 रुपए की मूवमेंट दिखा चुका है नीचे की तरफ। 20% से ज़्यादा इसके अंदर डाउनफॉल आया है। अब यहाँ से प्राइस ने क्या किया, अपने सपोर्ट्स के ब्रेकआउट स्टार्ट किए। ये वाले सपोर्ट टूटे, ये वाले सपोर्ट टूटे। अब देखिए कल यहाँ पर एक सपोर्ट बना,
प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ये एक सपोर्ट बना और फिर इसके नीचे मार्केट हमारी क्लोज हो गई। मतलब कि कल ये दो मेजर सपोर्ट्स बने थे और इसके नीचे किसी भी तरह से मार्केट निकली नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट सपोर्ट एरिया मेरा ये वाला था, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग की थी। क्योंकि ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे। ये वाला मेरा एक सपोर्ट एरिया बन गया जो कि मार्केट ने कल लगाया था, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए प्राइस ने क्या किया कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर डिफाइन की, जैसे कि ये इसका रेजिस्टेंस बना, ये तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया और दूसरा ये हो गया सपोर्ट पॉइंट। कंटिन्यूएशन में अगर मार्केट को नीचे की तरफ गिरना है तो इसे क्या करना होगा ना, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बना, ये वाला रेजिस्टेंस प्रोटेक्टेड, सपोर्ट ब्रेक हो गया, अगेन एक रेजिस्टेंस, फिर से प्राइस नीचे, प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, अगेन रेजिस्टेंस का प्रोटेक्शन। अब फिर से अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो इसको ये वाली लाइन के ब्रेकआउट करने होंगे। बेसिकली आप देख रहे हो ना 476.95, ये वाली लाइन का ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाता है तो हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस का जो कल का मूव था डाउनफॉल करने का, जो कल का मूव था 1 3 2 4 5, अब प्राइस क्या कर सकती है ना, इसको कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि कल के सपोर्ट ये वाले थे, ये ब्रेक हो चुके, ये वाला भी सपोर्ट ब्रेक हो गया और ये वाला सपोर्ट हमारा बचा था। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो अच्छा मूव में देखने को मिल जाएगा। तो इतनी ही चीज़ क्लियर, 476.95 हमें ये वाला सपोर्ट देखना था। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, मार्केट को अगर ऊपर की दिशा में मूव करना है, ऊपर अगर ट्रेवल करना है तो वो किस तरह के सिम्टम्स दिखाएगी, और अगर नीचे की तरफ मूव करना है तो किस तरह के सिम्टम्स दिखाएगी, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ब्रेकआउट होने से पहले कि प्राइस के सिम्टम्स किस तरह के होंगे। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए ये 4th नंबर जो हमारा पॉइंट है, एक्चुअली ये कल का रेजिस्टेंस एरिया है, इसको या तो मार्केट ब्रेक कर दे, और अगर प्राइस हमारा इस रेंज के अंदर है तो रेंज के अंदर की एक्टिविटी क्या होंगी, मतलब कि रेंज के अंदर के प्राइस एक्शंस क्या होंगे। अब अगर प्राइस को नीचे की दिशा में गिरना है तो प्राइस अंदर ही अंदर अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगी ना। और अगर हमें ये पता चल जाए कि प्राइस ने इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, मतलब कि 489 और 476 के अंदर से रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट करना शुरू किया है या फिर सपोर्ट्स के ब्रेकआउट करना शुरू किया, क्या इससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि 476 ब्रेक हो सकता है, 489 ब्रेक हो सकता है। यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात याद रखिएगा, 489 हमारा रेजिस्टेंस है और 476.95 ये मेरा सपोर्ट पॉइंट है। सिंपल, एक सबसे सिंपल व्यू होता है सपोर्ट्स या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का एक अंदाज़ा जो लगता है हमारे लिए, वो है मदर कैंडल। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी वॉल्यूम्स के साथ चीटिंग करेंगे, मतलब वॉल्यूम्स का भी यूज करेंगे। इसने एक मदर कैंडल फॉर्म की 925 की कैंडल के बाद में, यहाँ पर एक मदर कैंडल बन गई। ये जो मदर कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है ये नीचे की तरफ हुआ है वॉल्यूम के साथ, देख पा रहे हैं ना 945 की जो वॉल्यूम्स है, इसने क्लोजिंग कर दी। ओके, अब क्या हुआ, एक सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, मतलब मदर कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, और इसके साथ ही साथ अगर हम बोलें कि इसने भी एक मदर कैंडल का ब्रेकआउट किया, ये वाली जो हमारी कैंडल है 940 से पहले 935 की कैंडल बनी, इसने भी एक मदर कैंडल बनाई और प्राइस इसके नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, 935 की कैंडल के नीचे आ गया। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है, 945 की जो कैंडल है इसने भी एक मदर कैंडल फॉर्म कर दी, मतलब यहां से भी प्राइस क्या कर रहा है ना, अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ। और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि प्राइस ने जो सपोर्ट्स के ब्रेकआउट किए हैं वो वॉल्यूम्स के साथ किए। ये सपोर्ट्स का ब्रेकआउट या नीचे की तरफ क्लोजिंग, इससे सबसे ऊपर अगर हमें सिंपल वे में समझना है तो प्राइस कर क्या रहा है, कि हम लोग सिंपल एक चीज देख पा रहे हैं कि प्राइस अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो मेरा 489 है, ऊपर जाना तो उसके ऊपर निकलेगा। और अगर इसके नीचे से अगर हमें सिम्टम्स देख रहे हैं तो प्राइस को क्या करना होगा ना, जैसे कि प्राइस यहाँ पर 925 के नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखा रहा है, वैसे इसको 925 के ऊपर निकलना चाहिए था ना, लेकिन ये ऊपर तो नहीं जा रहा है, ये तो नीचे की तरफ गिर रहा है। और फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंडल्स फॉर्म हो रही है और नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है। ये वाली भी कैंडल देखिए फॉर्म हुई और नीचे की तरफ टूट गई। अब यहाँ से क्या होगा, हमारी इस वाली कैंडल के या तो ऊपर चली जाए मार्केट या फिर इसके नीचे चली जाए। जो ग्रुप में लेवल्स हमने शेयर किए थे वो ये वाले लेवल्स शेयर किए थे कि अगर ये वाले लेवल्स शेयर किए थे एग्जैक्ट, अगर हम बताएं तो ये वाला पॉइंट था हमारा, इसके नीचे में शॉर्ट सेलिंग करनी है 478.50 या इसके पास का ही लेवल था, यहीं से हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो जैसे प्राइस निकला तो गिर गया, लेकिन इसके पहले हमने देखा ना कि ये वाली जो ब्लैक वाली कैंडल थी हमारी, आप देखोगे ये ब्लैक वाली कैंडल, इनको हम डिलीट कर देते हैं। प्राइस क्या कर रहा है, हम लोग पहले से ही देख रहे हैं कि प्राइस अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है। ये देख रहे हैं ना, इसको इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट भी दिखाया मार्केट ने, और इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कैंडल दिखाई पड़ रही होगी 10:10 पर। प्राइस क्या कर रहा है, इस वाली कैंडल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है।
कहीं से भी हमें एक चीज़ 1% भी ये न समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइस मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। इस ब्लैक वाली कैंडल को हमने क्यों लिया, क्योंकि जब यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस इस ब्लैक वाली कैंडल के ऊपर से देखिए किस तरह का रिजेक्शन दिखा रहा है, और इसके बाद में जैसे ही प्राइस इस कैंडल के नीचे निकला है, मतलब 10:10 की कैंडल के नीचे जैसे ही निकला, हमने क्या किया कि अगर प्राइस हमारी इस ब्लैक वाली कैंडल के लो को भी ब्रेक कर देता है, तो मेन तो सपोर्ट हम लोग देख ही रहे हैं कि ये वाला है। हमें ब्रेकआउट तो बेसिकली चाहिए 477 का, हमें इसके नीचे के ब्रेकआउट चाहिए। लेकिन ब्रेकआउट होने से पहले के जो सिम्टम्स हमको नज़र आ रहे हैं कि इनर साइड में इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो मार्केट फॉर्म कर रही है, उसमें अपने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को मार्केट प्रोटेक्ट कर रही है और अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर, जो कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं देख पा रहे हैं ना। प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास से नीचे की तरफ गिर रहा है, हाईज लोज लगा रहा है, अगेन हाई और फिर से लोज। कल के भी पॉइंट्स ये वाले बन रहे हैं हमारे और आज के भी। तो मार्केट ने उसके नीचे तो बड़ा सा मूव दिखाया, लेकिन हमने एंट्री कब ली, जब प्राइस ब्रेकआउट नहीं दिखाया था तभी इसके अंदर हमने अपनी एंट्री ली थी। ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप धीरे धीरे करके जब प्राइस को एनालाइज करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हमने जो अपनी एंट्री ली थी वो एग्जैक्ट ये वाली कैंडल 478.95 की हमारी एंट्री थी, और जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था जस्ट इस ब्लैक वाली कैंडल के हाई पर हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। चाहते तो स्विंग पर भी लगा सकते थे, क्योंकि प्राइस ने इसके नीचे आकर के जब मूवमेंट दिखाया ना वॉल्यूम के साथ में, तो मुश्किल था कि प्राइस फिर हमारा अपसाइड की तरफ जाए, ऐसा हमारी एनालिसिस थी। स्टॉप लॉस भी जा सकता था, लेकिन एक होता है कन्विक्शन, स्टॉक को देख करके, प्राइस एक्शंस देख करके, मूव देख करके, वॉल्यूम्स देख करके जो चीज़ आपको समझ में आती ना, वो ज़्यादा मायने रखती। तो इसी कॉन्फिडेंस में हमने यहाँ पर ट्रेड किया, एंड जो हमने इसके अंदर अपने टारगेट्स निकाले वो ये जो ग्रीन कैंडल हमारी फॉर्म हो रही थी ना गिरते गिरते, इसके पास में कि हमने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे। तो ओवरऑल हमारी ये एनालिसिस थी। हम चाहते, मतलब मालूम नहीं था ना कि प्राइस हमारा इतना नीचे की तरफ गिर जाएगा, वरना हो सकता है कि जो कितना प्रॉफिट हुआ था आज 14,000 है, यही 14,000 का प्रॉफिट में भी हो सकता है 17 या 18,000 रुपये तक का हो जाता है, लेकिन मालूम नहीं होता कि प्राइस वहाँ तक चला जाएगा या फिर यहीं से टर्न हो जाएगा। वो तो मार्केट बंद हो जाने के बाद में लगता है कि हम तो जल्दी निकल गए, प्राइस तो हमारा यहाँ तक आया है। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड ये हम एस्प्रेसो का ब्रोकर यूज़ करते हैं, आप चाहो तो इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि अदर ब्रोकर्स आपको नहीं देते हैं, एस्प्रेसो ही देता है। जैसे पेटीएम है, अभी अगर मेरे पास एक मैसेज आया था कि हमारे एक स्टूडेंट है, उनके पास फायर्स का शायद अकाउंट वो यूज़ करते हैं, तो फायर्स के अंदर पेटीएम का ऑर्डर ही नहीं लग रहा था। ऐसे जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, कभी कभी होता है कि किसी में उनका ऑर्डर ही नहीं लगेगा। जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होती है, जो भी स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो उसमें ट्रेडिंग ही वो इनवैलिड बताने लगेगा, वैलिड नहीं है। बट एस्प्रेसो में ये चीज़ बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब कि बहुत कम होगी। आपको जब ऑटो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब कि जब आप ब्रोकर से बोलोगे कि हमें निकाल देना, हम लास्ट तक वेट करेंगे, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं होता। बाकी जितने भी ब्रोकर हैं सारे के सारे आपको चार्ज करते हैं। आपने दोनों तरफ के जो ट्रेड्स होते हैं, मतलब कि बाई चांस किसी ट्रेड के अंदर अगर आपका लॉस होता है ना, तो उस केस में एक ही साइड की ब्रोकरेज जाएगी आपकी। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक लॉट मारा, उसमें 40 रुपये की ब्रोकरेज आपकी पड़ी, जो अदर ब्रोकर्स में होगा। बट यहाँ पर क्या है कि किसी ट्रेड के अंदर अगर आपने लॉस कर दिया तो 40 की जगह सिर्फ 20 रुपये की ही आपकी ब्रोकरेज पड़ेगी, मतलब एक साइड की जो ब्रोकरेज होगी वो माफ़ हो जाती। तो इसी तरह से छोटी छोटी कई सारी इसमें फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। ओके, सो चाहो तो आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हो, बहुत स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी। पिछले करीब 1 से 1.5 साल से लगातार हम एस्प्रेसो को ही यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से आज हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।